कदमों पे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरा खजाना ये तशनगी है ये प्यास है। जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का हर दिन की तरह डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उससे रिवाइज हो जाती है, रिवीजन हो जाती है कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। चलिए, तो कल हम लोगों ने, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टिश्यू की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो 4 टाइप्स होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू का जो उसमें पढ़ना था, जितने उसके टाइप्स थे, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो कल हम लोग जो पहला स्क्वायमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, फिर था दूसरा क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा था कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये सब का क्या फंक्शन है, कहाँ पाए जाते हैं, वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। कल हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो 2 बचा हुआ था, क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कोलुमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है, मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट है ये टिश्यू वाला चैप्टर, इससे क्वेश्चंस आती है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो उससे सारा क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया वो भी जा कर के देखें, उस सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो आ जाते हैं। ठीक है, टिश्यू का दूसरा टाइप्स पे। ठीक है, कल मैंने बताया था टिश्यू का दूसरा टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू, तो मैंने बताया था वो 4 टाइप्स के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन के आधार पे उनका मतलब उसको 4 टाइप्स में बांटा गया, उसके काम के आधार, उसके वर्क के आधार पे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। पहला था क्या, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, चौथा बोन कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए एक एक करके जानते हैं और समझते हैं क्या है इनके बारे में। ठीक है, ए नंबर कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू इट इज सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, देखिए कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज हमारे बॉडी का वो पार्ट जो सॉलिड होता है, ठीक है ना, सॉलिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, और फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीला होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज हम लोग जानते हैं कहाँ का होता है, जो जिसको हम लोग जैसे कान का यहाँ देखिएगा बोन रहता है, कान के पास हड्डी रहता है, जिसको हम लोग मोड़ेंगे 360 डिग्री पे मुड़ जाता है, सॉलिड होता है, लचीला होता है। फिर नाक का यहाँ देखिए टिप जो होता है, नोज का टिप, वो भी लचीला होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग देख लेंगे जैसे एल्बो हम लोग का हुआ, जो भी लचीला पार्ट होगा, सॉलिड होगा, वो क्या होगा, कार्टिलेज टिश्यू होता है। क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू का, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किसका टाइप से, ये कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आती है ये टिश्यू सबसे। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ, देखिए इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ठीक है, ये जो होता है क्या जिससे बना हुआ रहता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से बनी हुई रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आएगी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, देखिए हमारे बॉडी मतलब जो सेल से ही ना टिश्यू बनता है, ग्रुप्स ऑफ सेल से ही टिश्यू बनता है, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं उससे ही टिश्यू बनता है। तो जो टिश्यू जो मतलब इट इज जो टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू है, वो कौन सा सेल से बनी हुई रहती है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से वो टिश्यू बनी रहती है। ठीक है, और कौन सा टिश्यू, जैसे एग्जाम क्वेश्चन आएगी, कौन सा टिश्यू है जो सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल होती है, कौन सी टिश्यू होती है, कार्टिलेज टिश्यू होती है। और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से कौन सी टिश्यू बनी हुई रहती है, कौन सी टिश्यू बनी हुई रहती है, कार्टिलेज टिश्यू। या ऐसे आ जाएगी, कार्टिलेज टिश्यू कौन सी सेल से बनी हुई रहती है, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनी हुई रहती है। ठीक है, अब
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट सेक्रेट्स लिक्विड मटेरियल दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है ना, ठीक है, ये ना लिक्विड मटेरियल सेक्रेट करती है। ठीक, ये जो है ना ये लिक्विड जैसा पदार्थ, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, सेक्रेट्स करती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग के ईयर में, ठीक है, ईयर में देखिएगा वैक्स जैसा रहेगा। ठीक है ना, हम लोग जब ईयर साफ करते हैं तो वैक्स जैसा निकलेगा। ठीक है, तो वो वैक्स क्या किस चीज़ की बनी हुई रहती है, मैट्रिक्स की बनी रहती है। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है वो जो होता है क्या होता है, वो लिक्विड लिक्विड मतलब पदार्थ जो है ना सेक्रेट करती है, लिक्विड मटेरियल सेक्रेट करती है। कौन, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। और वो लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे नोज में भी नोज से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है ना। ठीक है, म्यूकस जो रहता है वो निकलता है नोज के अंदर से, तो वो भी क्या होता है, लिक्विड जैसा होता है। तो ये वो किस चीज़ मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल्स में रहते, ठीक है ना। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स में क्या पाया जाए, इट सेक्रेट्स से लिक्विड मटेरियल, क्या सेक्रेट्स करता है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, लिक्विड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे वैक्स रहता है कान के अंदर, ये जैसे कोई भी वैक्स का क्या काम होता है, वो कोई गंदगी जो है ना वो अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, जब हम लोग साफ करते हैं तो देखते हैं हम लोग निकलता है वैक्स जैसा। ठीक है, कान के अंदर से, और नाक के अंदर से म्यूकस निकलता है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स। ठीक है, और ये कहाँ पाई, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स। ठीक है, अब देखिए बहुत यहाँ पे क्या है इसका मतलब कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। ठीक है, वर्टिब्रेट किसको बोलते हैं, वर्टिब्रेट जैसे हुआ जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी जैसे ह्यूमंस में, मैमल्स में, ये सब में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और जिसका हर्ट आगे की तरफ हो और पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी हो, और जिनमें हेयर हो, ठीक है, बाल हो, जिन पे वो क्या होते हैं, वर्टिब्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो जो होता है, जैसे मतलब जैसे माँ के गर्भ में, ठीक है, वॉम्ब में बच्चा जो रहता है, वो जो है ना क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, तो क्या होता है, बच्चा जो रहता है वो क्या होता है, पहले जो क्या होता है वो कार्टिलेज का होता है बना हुआ। एकदम देखिएगा बच्चा जो होता है एकदम सॉफ्ट रहता है, उसमें जो पूरा बोन्स वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो जो वो क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू का बना रहता है। जो वर्टिब्रेट रहता है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो मतलब जो एम्ब्रियो में जो ये मतलब वर्टिब्रेट एम्ब्रियो जो रहता है, जैसे मैमल्स हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, ठीक है, जो भी वर्टिब्रेट एनिमल रहेगा उसके एम्ब्रियो जो रहता है, एम्ब्रियो में जो बच्चा रहता है, जो मतलब जो उसके अंदर माँ के गर्भ में, वॉम्ब में, ठीक है, पेट के अंदर जो बच्चा रहता है वो क्या रहता है, एकदम सॉफ्ट रहेगा। देखिएगा वो क्या रहता है, पहले कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई रहती है। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरा कंप्लीट होकर के बोन्स का रूप ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बोन्स में, ठीक है, वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो हड्डी धीरे धीरे क्या होता है, ह्यूमन धीरे धीरे क्या होता है, ह्यूमन। देखिएगा बच्चा जन्म भी लेता है तो उसका जो है ना पूरा डेवलप नहीं होता, वो बहुत सॉफ्ट रहता है बच्चा। ठीक है, उसका जो वो कार्टिलेज का लचीला रहता है उसका। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है, किससे, बोन से, हड्डी से। ठीक है, तो वो क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू का वर्टिब्रेट एम्ब्रियो रहता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स। तो यहाँ पे यही है इसका मतलब कि वो जो है ना बोन्स से कार्टिलेज टिश्यू रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, हमारे सेल्स क्या है, मतलब जो हमारे जो ये रहता है जाइगोट से बनी रहती है। ठीक है, मतलब जाइगोट सबसे पहले क्या होता है, जो क्या होता है, सेल्स जो होता है, कौन सा सेल्स होता है, फर्स्ट सेल जाइगोट जब डिवाइड होती है तो फिर क्या बनती है, तो वो कार्टिलेज टिश्यू बनती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड होने के बाद क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो कौन सा टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू से। ठीक है ना, ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू में मतलब वो बनती है, कार्टिलेज टिश्यू से फिर जो है ना हमारा फिर एम्ब्रियो, फिर मतलब भ्रूण जो होता है, ठीक है, उससे फिर उसमें बच्चा का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे वो रिप्लेस होकर के बोन बन जाता है, वो कार्टिलेज क्या होता है, बोन हो जाता है, हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फाउंड इन टिप ऑफ नोज। मैंने अभी बताया कि कार्टिलेज टिश्यू टिप ऑफ नोज, जैसे नाक का जो ये टिप होता है आगे लचीला होता है और सॉलिड होता है, ठोस होता है। आउटर ईयर ज्वाइंट्स, ठीक है, कान के जो यहाँ पे जो जिसको मोड़ सकते हैं हम लोग वो, और लिम्स एंड हैंड्स, जो एल्बो होता है, ठीक है, ये सब जो लचीला रहेगा, जहाँ ठोस रहेगा, जो मुड़ सकता है, ठीक है, वो किस चीज़ की, कार्टिलेज टिश्यू की बनी रहेगी। कौन सी? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक है। तो अब देखते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ठीक है। ये ना मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लचीला मतलब लूज होता है, ढीला होता है, ढीला टिश्यू होता है। और ये क्या मेनली कहाँ पाया जाता है? बीनीथ मतलब स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। मैंने मतलब बताया स्किन की लाइनिंग किस चीज़ से बनी हुई रहती है। स्किन की लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग क्या? एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया लाइनिंग जो रहती है स्किन की वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई रहती है। लेकिन जो मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो बीनीथ द स्किन, और स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? बीनीथ स्किन के नीचे, वो होती है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। ये टिश्यू का काम क्या होता है? ये टिश्यू ना स्टोरेज ऑफ वसा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। इसका काम होता है, फंक्शन होता है वसा को स्टोर करके, जमा करके रखना। जो हम लोग एक्स्ट्रा मतलब कोई, जैसे हम लोग घी होता है, तेल होता है, या मछली उछली का मतलब जो हम लोग फैट वाला सामान सब खाते हैं, एक्स्ट्रा जो रहता है उसको ये क्या करता है? स्टोर कर लेता है। कौन सा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगी कि स्टोरेज ऑफ फैट कौन सा टिश्यू स्टोर करके रखता है फैट को? तो कौन सा रखता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो फाउंड इन लीवर, ठीक है। ये क्या होता है? लीवर में भी पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? लीवर में। इन लीवर देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स, लीवर जो है वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं उसको। लीवर देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स वेयर फैट स्टोर्स, लीवर में भी क्या होता है? फैट का स्टोरेज होता है। और वो क्या होता है? वेयर फैट स्टोरेज तो जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है, जहाँ फैट का स्टोरेज होगा हमारी बॉडी में, वहाँ वो किस चीज़ की बनी रहेगी? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहेगी। तो अब देखिए एग्जाम क्वेश्चन, देखिए यहाँ से कितना कौन सा क्वेश्चन आएगी। देखिए कार्टिलेज टिश्यू जैसे आ जाएगी कि कौन सी टिश्यू सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल होती है, तो क्या होगा? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन सी टिश्यू मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल्स की बनी हुई रहती है? कार्टिलेज टिश्यू। या कौन सी मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मतलब किस टिश्यू में पाई जाती है? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। और मतलब कॉन्ट्रोसाइट सेल्स मतलब क्या सीक्रेट करती है? मतलब कॉन्ट्रोसाइट सेल्स में क्या बनती है? वो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। और ये पूछ देगा कि सीक्रेट जो लिक्विड मटेरियल रहता है, कॉन्ट्रोसाइट सेल सीक्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएगी कहाँ पाए जाते हैं कार्टिलेज टिश्यू। फिर एडिपोज टिश्यू में आ जाएगी कि एडिपोज टिश्यू मतलब जो स्टोरेज ऑफ फैट कौन सा टिश्यू करता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? लिवर में। और फिर यही सब क्वेश्चंस आएंगी। तो अभी आज का यहीं पर हम लोग टॉपिक को एंड करते हैं। आज हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स पढ़ लिए हैं, कार्टिलेज टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। कल अब हम लोग ब्लड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर बोन कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर आगे और जो क्या है टिश्यू में वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है सारा कुछ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग का दिन शुभ और मंगलमय हो। Have a nice day. Thank you so much for watching.